हाय, आई एम सुरेंदर। इस वीडियो के अंदर हम बारिश से रिलेटेड कुछ वर्ड और सेंटेंस सीखेंगे। अगर मुझे कहना हो कि बारिश की सीज़न जल्दी शुरू हो गई तो मैं कहूँगा द रेनी सीजन हैज़ कम अर्ली। अगर मुझे कहना हो कि बेमौसम बारिश हो रही, इट इज़ अनटाइमली रेन। अगर मुझे कहना हो कि लगता है बारिश होने वाली, या जब आकाश के अंदर बादल छाए हुए, तो उस समय हम इस सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं, इट्स लुक्स लाइक रेन। अगर मुझे कहना हो कि बाहर बारिश हो रही, तो मैं कहूँगा इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। डाउनपोर, ए लॉट ऑफ रेन इन ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के अंदर बहुत अधिक वर्षा होना, भारी वर्षा, तो उसे हम मूसलाधार बारिश भी कह सकते हैं, या फिर टोरेंशियल या टोरेंशियल डाउनपोर भी कह सकते हैं। अगर मुझे कहना हो कि मूसलाधार बारिश हो रही, इट इज़ रेनिंग हेवीली, या इट्स रेनिंग हार्ड। अगर मुझे कहना हो कि मूसलाधार बारिश हो रही है, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। यहाँ पर कैट्स एंड डॉग्स एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है मूसलाधार बारिश होना। इट्स पेल्टिंग डाउन विथ रेन, पेल्टिंग डाउन के साथ हम चाहे तो विथ रेन का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, इट्स पोरिंग डाउन विथ रेन, या इट्स बकेटिंग डाउन। हम इनमें से किसी भी सेंटेंस का यूज कर सकते हैं, जो आसान लगे आप उस सेंटेंस को याद कर सकते हैं और बोल सकते हैं। अगर मुझे कहना हो कि पूरा दिन मूसलाधार बारिश हो रही, तो इट्स बीन टिमिंग डाउन ऑल डे। अगर मुझे कहना हो कि हल्की वर्षा और बूंदाबांदी हो रही, तो मैं कहूँगा इट्स रेनिंग लाइटली, या फिर इट्स रेनिंग स्लाइटली। अगर मुझे कहना हो कि बाहर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो रही, तो मैं कहूँगा इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड। अगर मुझे कहना हो कि थोड़ी बारिश पूर्व में होगी, तो मैं कहूँगा देयर विल बी शॉवर्स ऑफ रेन इन द ईस्ट, या फिर देयर विल बी रेन शॉवर्स। अगर मुझे कहना हो कि रुक रुक कर बारिश हो रही है, देयर आर स्कैटर्ड रेन शॉवर्स। या फिर इनकी जगह हम इन सेंटेंस का भी यूज कर सकते हैं, इट इज़ रेनिंग इंटरमिटेंटली, या इट इज़ रेनिंग स्पोरेडिकली। अगर मुझे कहना हो कि लगातार बारिश हो रही, तो मैं कहूँगा इट इज़ रेनिंग सॉलिडली, या इट इज़ रेनिंग इंसिस्टेंटली, या फिर इट इज़ रेनिंग स्टेडली। अगर मुझे कहना हो कि ओले गिर रहे हैं बाहर, तो मैं कहूँगा इट्स हेलिंग आउटसाइड। बादलों के गर्जना को थंडर कहते हैं और बिजली की चमकना को लाइटनिंग कहते हैं। थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट उस समय कहते हैं जब बादलों का गर्जना और बिजली का चमकना दोनों प्रक्रिया साथ में होती हो, और जब केवल बादलों का गर्जने की जोर से आवाज़ आए तो उसे हमें थंडर क्लैप कहते हैं। अगर मुझे कहना हो कि आकाश के अंदर बिजली चमक रही है, तो मैं कहूँगा लाइटनिंग इज फ्लैशिंग इन द स्काई, या फिर लाइटनिंग इज फ्लिकरिंग इन द स्काई। अगर मुझे कहना हो कि दूर बादलों के अंदर बिजली चमक रही है, तो मैं कहूँगा लाइटनिंग इज स्पार्किंग अमंग द डिस्टेंट डार्क क्लाउड्स। यहाँ पर बिजली गिरने के लिए हम हीट या स्ट्राइक वर्ब का यूज करेंगे। अगर मुझे कहना हो कि पेड़ पर बिजली गिर गई, तो मैं कहूँगा लाइटनिंग हिट द ट्री। अगर मुझे कहना हो कि उस पर बिजली गिर गई है, तो मैं कहूँगा ही वाज स्ट्रक बाय लाइटनिंग। अगर मुझे कहना हो कि बादल गरज रहे हैं, तो मैं कहूँगा क्लाउड्स आर थंडरिंग। अगर मुझे कहना हो कि आकाश में थोड़े बादल छाए हुए हैं, तो मैं कहूँगा द स्काई इज पार्टली क्लाउडी। अगर मुझे कहना हो आकाश में घने बादल छाए हुए हैं, द स्काई इज ओवरकास्ट। थंडर स्टॉर्म आता है उस समय बादलों का गरजना और बिजली का चमकना और भारी बारिश का होना, यह सब साथ में होता है। अगर मुझे कहना हो कि भारी बारिश के साथ बिजली भी चमक रही थी और बादल भी गरज रहे थे, तो उस वर्षा को हम कहेंगे इट इज़ रेनिंग विथ ए थंडर स्टॉर्म। इनक्लेमेंट वेदर, खराब मौसम या बैड वेदर को भी हम खराब मौसम कह सकते हैं। स्टॉर्मी वेदर उस समय कह सकते हैं जब बादलों का गरजना, बिजली का चमकना और बारिश का होना और साथ में हवाओं का चलना, उस वेदर को हम स्टॉर्मी वेदर कहेंगे। अब हम कुछ ऐसे एडजेक्टिव सीखेंगे जो वेदर के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर मुझे कहना हो कि
मौसम अच्छा है तो मैं कहूँगा गुड वेदर। अगर मुझे कहना हो कि मौसम ठंडा है तो मैं कहूँगा कोल्ड वेदर। अगर मुझे कहना हो कि मौसम सूखा है तो मैं कहूँगा ड्राई वेदर। अगर मुझे कहना हो कि मौसम गर्म है बहुत ज़्यादा तो उसके लिए हम हॉट वेदर का प्रयोग करेंगे। अगर मुझे कहना हो कि मौसम थोड़ा गर्म है तो मैं कहूँगा वार्म वेदर। अगर मुझे कहना हो कि मौसम साफ नहीं है तो उसके लिए मैं कहूँगा वेट वेदर। जब बादल छाए हुए उस समय हम वेट वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। बादलों का फटना क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। बादल माउंटेन एरिया के अंदर फटते हैं उस समय भारी बारिश होती है। बारिश का रुकना, इसके लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे ईज ऑफ या ईज अप। अगर मुझे कहना हो कि आखिरकार बारिश रुकना शुरू हो गई तो मैं कहूँगा एट लास्ट द रेन बिगिन टू ईज ऑफ। अगर मुझे कहना हो कि बारिश की वजह से मैच को रोकना पड़ा तो उसके लिए हम वर्ब यूज करेंगे रेन या वास, रेन ऑफ या रेन आउट या वास आउट। अगर मुझे कहना हो कि उसका हॉकी का मैच रद्द करना पड़ा बारिश की वजह से तो मैं कहूँगा हीज हॉकी मैच रेन ऑफ। अगर मुझे कहना हो कि पुरुष की क्रिकेट टीम का मैच रोकना पड़ा बारिश की वजह से तो मैं कहूँगा द मेंस क्रिकेट मैच वास्ट आउट। अगर मुझे कहना हो कि हम भारी बारिश के अंदर फंस गए तो मैं कहूँगा वी वर स्टक इन ए डाउनफॉल। या फिर मुझे कहना हो कि हम बारिश के अंदर फंस गए तो मैं कहूँगा वी गोट कोट इन द रेन। अगर मुझे कहना हो मैं पूरी तरह से भीग गया आई एम फुली सोक्ड या आई एम फुली ड्रेंच्ड। अगर मुझे कहना हो मेरे पूरे कपड़े भीग गए बारिश के अंदर ऑल माई क्लोथ्स वर ड्रेंच्ड इन रेन। रेन कोट बरसाती कोट को कहते हैं और अम्ब्रेला छाता को कहते हैं। पुट अप एन अम्ब्रेला, हम छाता लगाने बाद जब बारिश हो रही है उस समय छाता लगाते हैं उसे हमें इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं पुट अप एन अम्ब्रेला। और जब बारिश के अंदर जब कभी तेज हवाएं चलती है तो छाता उल्टा हो जाता है उसके लिए हम इस फ्रेज का यूज करेंगे ब्लो एन अम्ब्रेला इनसाइड। अगर मुझे कहना हो कि ये छोटी धारा जब भारी बारिश होती है तब बड़ी हो जाती हैं। दिस लिटिल स्ट्रीम कैन बिकम डेल्यूज व्हेन इट रेन्स हेवीली। अगर मुझे कहना हो कि हमारे यहाँ कई सप्ताह से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी वी हैवंट हैड ए ड्रॉप ऑफ रेन फॉर वीक्स। अगर मुझे कहना हो कि पहले बादल गरजे और फिर वर्षा शुरू हुई देयर वाज ए क्लैप ऑफ थंडर एंड देन इट स्टार्टेड टू पोर विथ रेन। अगर मुझे कहना हो कि उस घर पर बिजली गिर गई या बिजली से वो घर गिर गया दैट हाउस वाज स्ट्रक बाय ए बोल्ट ऑफ लाइटनिंग। अगर मुझे कहना हो कि मौसम साफ हो गया तो उसके लिए हम क्लियर अप फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। अगर मुझे कहना हो कि हम खेल सकते हैं अगर मौसम साफ हो जाता है तो मैं कहूँगा वी कैन प्ले इन द पार्क इफ द रेन क्लियर्स अप। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड हैव फन।